इस वक्त क्या आपको लगता है कि मिड कैप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं? बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिख रहे होंगे आपको, या आपको लगता है कि नहीं अभी वहाँ ज़्यादा अभी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी इस बैलेंस को ऐसे ही रखना चाहिए? देखिए, आज के दिन में हम लोग करीब करीब 60% लार्ज कैप्स हैं एंड 40% मिड एंड स्मॉल कैप्स में। हमारा जो व्यू है ये है कि अगले 6 महीने में कहीं बॉटम बनेगा मार्केट का, एंड लोग इंक्रीमेंटली मिड एंड स्मॉल कैप्स खरीद रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि जब बॉटम बने तब हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है इट इज वेल इक्विप्ड टू कैप्चर द अपसाइड, द सब्सिक्वेंट अपसाइड। तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है हम लोग। मिड कैप्स में वैल्यूएशंस कहीं कहीं पे काफी लुक्रेटिव हो गए हैं, बट लार्ज कैप्स में भी क्योंकि एफआईआईएस का सेलिंग बहुत जोर से हुआ है लार्ज कैप्स में, तो वहां पे भी वैल्यूएशंस आर ऑन योर साइड। तो इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस अच्छे हैं, मिड कैप्स में है या स्मॉल कैप्स में, आज के दौर पे आई थिंक सो ये कंपनी स्पेसिफिक हो गया है रादर देन इवन सेक्टर स्पेसिफिक। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अगले 6 मंथ में कहीं बॉटम फॉर्म हो सकता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा इंडिकेटर देखा जाए जिससे अंदाजा लगे कि शायद अब बॉटम बन रहा है? देखिए, एक चीज है, हम लोग जो क्लियरली जिसको वेरी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन डेटा है आज के दिन में। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण आपके इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन से आपके इंटरेस्ट रेट्स बंधे हुए हैं, आपका करेंसी का जो इम्पैक्ट है वो भी उसी से बंधा हुआ है। तो इन्फ्लेशन कम होते हुए अगर आपको दिखे तो प्रॉब्ली आपको ये समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि इन्फ्लेशन का सबसे खराब जो डेटा पॉइंट है वो शायद आ गया है या आने वाला है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इन्फ्लेशन हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, एक चीज हो रहा है, 2 महीने पहले इन्फ्लेशन को लेके काफी बातें की जा रही थी, आज इनफैक्ट जो डर है वो डिसइन्फ्लेशन का धीरे धीरे सेट इन कर रहा है एंड द फियर ऑफ रिसेशन। अगर ग्लोबली रिसेशन आता है, आई थिंक इंडिया एक ऐसा कंट्री रहेगा जहां पे फिर भी आपको रियल जीडीपी जो है वो करीब आपको 4 से 5% के बीच में पॉजिटिव जीडीपी मिलेगा। आप अगर इन्फ्लेशन जोड़ते हैं आपका नॉमिनल जीडीपी फिर भी 10% के आसपास रहेगा। अनुज, आपके फंड में फाइनेंशियल्स पे सबसे ज्यादा वेटेज है, क्यों? देखिए, फाइनेंशियल्स अगर आप पिछले 3 साल देखें काफी अंडर परफॉर्म भी कर चुका है। वैल्यूएशंस आज कंफर्टेबल है। एसेट क्वालिटी के तौर पे एसेट क्वालिटी आज फाइनेंशियल सेगमेंट का काफी हद तक बेहतर हो चुका है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स, जो एनपीए लेवल्स की बात की जाती है वो काफी कम हो चुके हैं। वैल्यूएशंस की बात हम लोग की है कि कंफर्टेबल है। इसके अलावा द अदर थिंग इज पिछले 3 साल में फाइनेंशियल सेक्टर ने काफी हद तक कैपिटल रेज किया है, सो दे आर वेल कैपिटलाइज्ड फॉर ग्रोथ। हमें ग्रोथ भी धीरे धीरे दिख रहा है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक हैज स्टार्टेड वेल। क्रेडिट जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव गॉन अप। तो आज के दिन में आपको इस सेक्टर में क्लियरली वैल्यूएशंस आपके फेवर में है। एसेट क्वालिटी साइकिल इज मोर और लेस ओवर एंड सेक्टर इज वेल कैपिटलाइज्ड। इनके पास कैपिटल है टू ग्रो। तो अगले 2 से 3 साल में हमें क्लियरली ग्रोथ दिख रहा है इनमें, एंड एसेट क्वालिटी का उतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। एंड हेंस ये एक सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए।